नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपके हृदय को छू जाएगी। यह कहानी है विश्वास की, साहस की और महादेव के अद्भुत चमत्कार की। कहानी एक छोटे से बच्चे की जिसे भगवान शिव ने स्वयं चुना पूरे गांव को विनाश से बचाने के लिए। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं दिव्य कथा। महादेव का अनुशीलन। हर हर महादेव। एक छोटा सा पहाड़ी गांव शिवपुर, चारों तरफ देवदार के घने जंगल, बीच में एक पुराना शिव मंदिर। गांव में हर सुबह मंदिर की घंटी बजती थी। लोग कहते थे यह घंटी खुद महादेव बजाते हैं, पर असल में वह घंटी बजाता था 10 साल का अनाथ लड़का आरव। आरव को बचपन से शिवजी पर पूरा भरोसा था। उसके पास न घर था न परिवार, बस भगवान शिव ही सब कुछ थे। एक रात उसे सपना आया, आरव, समय आ गया है, एक बड़ी अग्नि आने वाली है, उनकी रक्षा करना। सपने के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पशु अचानक बीमार होने लगे, नदी का पानी काला होने लगा, पहाड़ों से अजीब आवाजें आने लगी, मंदिर की ज्योति एकदम बुझ गई। गांव वाले डर गए। सबने कहा शायद शाप आ गया है, लेकिन बूढ़े पुजारी जी बोले यह शाप नहीं, यह परीक्षा है, महादेव किसी को चुन रहे हैं। आरव मंदिर अकेला बैठा रो रहा था। सपने की आवाज फिर आई, आरव पहाड़ों की ओर चलो, वहाँ रुद्रकुंड है, वहीं से संकट की जड़ निकलेगी। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरव की आंखों में आंसू पर दिल में हिम्मत। बच्चा होते हुए भी यात्रा पर निकल पड़ा। घना जंगल, ठंडी हवा, जंगली जानवरों की आवाजें। अचानक भालू आ गया। आरव डर गया। तभी हवा में डमरू की आवाज गूंजी। भालू शांत हो गया और चला गया। आरव समझ गया महादेव सचमुच साथ हैं। जंगल में आग के पास बैठे एक साधु मिले, महासाधु वेणुगिरी। साधु बोले, बेटा तुम्हें वही चुना गया है। संसार में फैलने वाले अंधकार को केवल महादेव का भक्त ही रोक सकता है। फिर उन्होंने आरव को एक नीली रुद्राक्ष माला दी। यह महादेव की शक्ति है। आरव खतरनाक पहाड़ियों से चढ़ता रहा, भूख ठंड हवाएं, पर हार नहीं मानी। अचानक भूकंप सा जोरदार कंपन, पहाड़ टूटने लगे। आरव गिरने वाला था, तभी तृतीय नेत्र की दिव्य रोशनी उसे बचा गई। आरव पहाड़ों के बीच छिपे रुद्रकुंड पहुंचा। पानी लाल था, उबल रहा था। साधु ने बताया था यदि रुद्रकुंड दूषित हो जाए तो पूरे प्रदेश में आपदा फैलती है। कुंड के बीच एक काला नाग पड़ा था। मैं शाप हूँ, मुझे जगाने वाला मनुष्य ही है, नाग ने कहा। गांव वालों ने पहाड़ काटकर गलत रास्ते खोले, प्रकृति नाराज है। आरव बोला, गलती इंसानों की है, पर सजा पूरे गांव को क्यों? नाग बोला, क्योंकि प्रकृति और भगवान एक है। लेकिन यदि तुम इतना साहस रखते हो तो कुंड को शुद्ध करना होगा। कुंड को केवल भक्ति, साहस और सच्चे दिल से ही शुद्ध किया जा सकता था। आरव कुंड में उतरा। पैर जलने लगे, पर शिव का नाम जपता रहा, नमः शिवाय। जैसे ही आरव ने जप जारी रखा, नीली रुद्राक्ष तेज चमकने लगी। कुंड का पानी शांत होने लगा। नाग बोला, बेटा तुमने परीक्षा पूरी की, अब मैं शिवलोक वापस जा रहा हूँ। और नाग प्रकाश बनकर विलीन हो गया। जैसे ही कुंड शुद्ध हुआ, नदी साफ हो गई, जंगल चमक उठा, मंदिर की ज्योति फिर जल उठी, पशु ठीक होने लगे। गांव वाले खुश होकर आरव के स्वागत में खड़े हो गए। मंदिर में आरव अकेला बैठा था और अचानक सामने धुआं उठा और उसमें से शिवजी की दिव्य झलक। आरव, तुमने संसार को बचाया, तुम अब मेरे शिवगण हो। आरव रो पड़ा। भगवान हर बार प्रकट होकर नहीं आते, कभी कभी वे किसी साधारण इंसान को चुनते हैं और उसे असाधारण बना देते हैं। गांव वाले हर साल आरव पर्व मनाने लगे। आरव फिर भी विनम्र, मैं कुछ नहीं, सब महादेव हैं। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। नई भक्तिमय कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय शिव शंभू।